हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलएनजेई की कक्षा में। एक बार फिर से आपकी उड़ान सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। आई होप कि आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे और जो हमारे फैकल्टीज एनालिटिकल वीडियोस चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए ला रहे हैं उनको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी सीरीज में आपका नया चैप्टर आ जाता है एरिया अंडर द कर्व, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं एयूसी। इसका पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एयूसी। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें पढ़ना बहुत कम होता है और क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। जेई मेन के लिहाज से भी देख लो और जेई एडवांस के लिहाज से भी देख लो, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसका जनरली। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड भी उठा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक बार यदि आप समझ लें तो उसके बाद इसके क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान होता है। बस आपको लोकेट करना होता है कि एरिया कहाँ बन रहा है ग्राफिकल। उसके बाद कैलकुलेशन तो बड़ी आसान सी आती है, कभी कभी तो कुछ टफ आ जाती है, जो कि हम इंटीग्रेशन की नॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है बात। तो एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका परसेंटेज एनालिसिस देखते हैं 2019 से और 2023 के बीच का। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसके जो 11.69% क्वेश्चन है वो इसके सिंपल वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। एरिया बाउंडेड विद द एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। आपको पता है एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस यदि किसी कर्व के लिए लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच का एरिया। ठीक है, उसके बाद जो मेजर पोर्शन है जो 63.64% है वो पूछा गया है, जो इसका पार्ट है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, एफ एक्स और जी एक्स दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड यदि पूछा गया ए से बी के बीच में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड्यूलस इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी हम इसको लिखते हैं। मेजर जो पोर्शन इससे आपको पूछे गए। ठीक है, उसके बाद 5% क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया? एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व। एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व, कर्व जो है सिमेट्रिकल देखा जाएगा, या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल दिखेगा, या हो सकता है चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो है क्या दिखेगा हमारा? सिमेट्रिकल दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी। उसके एरिया हम कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड 5% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 19.48% क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर। मतलब कि आपको एरिया दे देगा क्वेश्चन के अंदर, और यदि हमारे कोई लाइन दे रखी है या कर्व दे रखी है, उसके अंदर कोई वेरिएबल ए या एक्स या लैम्डा कुछ दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको निकलवाई जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका आज हम इसको चार पार्ट, इसका मतलब चार पोर्शन में डिवाइडेड है। तो इसके पहले पार्ट के अंदर जो आज हम कवर करने वाले हैं, पहले पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं बेटा पहला और दूसरा पोर्शन एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, और मेजर पोर्शन एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले बेटा एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व और डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर के बारे में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस कड़ी में हमारा पहला सवाल आ जाता है। देखना बेटा ध्यान से, आप सवाल को पढ़िए, बड़ा ही आसान सा सवाल है। बस एक बार पढ़ के हमको सवाल समझ में आ जाए और हम ग्राफ में लोकेट कर लें कि एरिया कहां है, उसके बाद तो कहानी बड़ी ही आसान होती है कैलकुलेशन करना। ठीक है, क्या बोल रखा है? ए और बी रेस्पेक्टिवली विद द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ए और बी क्या? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट है। कौन से फंक्शन के? ये वाले फंक्शन के। ये वाला फंक्शन दिया हुआ है क्यूबिक फॉर्म में, तो इसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। हमने सबने सीखा है डेरिवेटिव के अंदर। इफ ए इज द एरिया, टोटल एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए से बी के बीच में एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया दे रखा है ए, तो 4a का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इसका ग्राफ हम लोकेट कर पाए। ठीक है, तो ग्राफ कैसे लोकेट करेंगे? पहले इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि ए और बी एक्चुअल में क्या है वो हमें पता लग पाए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखना बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 मिलेगा। ए और बी का वैल्यू कैसा आएगा? एफ डैश एक्स को यदि हम 0 के बराबर कर लेते हैं, यहाँ से एफ डैश एक्स को बेटा 0 के बराबर कर लेते हैं यहाँ से, तो जरा देखना बेटा क्या बनेगा हमारे पास। 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वैल्यू बन जाएंगी, एक तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 और एक एक्स इक्वल टू 2। अब मैं इसका ग्राफ बनाने चलता हूँ। आपको सबको आपने डेरिवेटिव के अंदर ग्राफ बनाना सीखा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाला ग्राफ इनफाइनाइट में कहा जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। क्यूबिक है, 2 है और पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट। नेगेटिव इनफाइनाइट में कहा जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे। एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू दे रखा है, कितना है? 0, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, आगे इनफाइनाइट में जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम देखना जरा कहां बनेगी। इसके आगे जाएगा तो कहीं एक्स इक्वल टू 2 पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। तो जरा देखना भाई ध्यान से, एक्स इक्वल टू 2 पे देखना और यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे देखना बेटा। ठीक है, ये गलत बोल दिया, इसको एडिट कर देंगे अपन, है ना। तो ये ग्राफ इसका बनाते बेटा एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 0 वैल्यू आ गया।
x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। आपको पता है इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट जाएगा, फिर घटते 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 क्या होगा, 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे क्या बनाएगा, मिनिमम बनाएगा। और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है उसके बारे में हमें हल्का सा आइडिया होना चाहिए, हालांकि कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन 2 पे वैल्यू क्या आएगी, इधर की तरफ आएगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे क्या बनानी है, इसकी वैल्यू 0 बनानी है। इस कारण से दे रखा है सवाल ने, x इक्वल टू 0 पे 0, फिर उसके बाद -1 पे कुछ वैल्यू बनेगी, हमें नहीं पता क्या बनेगी एग्जैक्टली, लेकिन डेफिनेटली कुछ इस टाइप की बनेगी। हमें एग्जैक्टली x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनी इसकी जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, बस हमें एरिया लिखना है। ये वाला पॉइंट आपका एक्चुअली a है, ये वाला पॉइंट आपका एक्चुअली b है, तो आपका जो कंबाइंड एरिया वो कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां तक के बीच का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। a से b का पूछा गया है ना आपसे, तो यहां से तक का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ध्यान हमें ये देना है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, जो एरिया का वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखना मैं एरिया लिख रहा हूं, यदि आपको समझ में आए बेटा, यहां से मैं एरिया लिख रहा हूं बेटा, एरिया इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, यहां से लिखा जाएगा हमारा 2x3, क्या लिखा जाएगा 2x3, 2x3 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, 2x3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भाई, -1 से 0, ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, और सिमिलर वे में 0 से 2 तक ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए एक नेगेटिव हम अपनी मर्जी से यहां पर बेटा लगाने वाले हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव लगा दिया बेटा, है ना, 0 से 2 के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव लगा दिया, और लिख दो उस कर्व को सेम, 2x3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, और ये dx। अब क्या करें सर, अब क्या करें, सॉल्व करना, और क्या करना है, करते हैं सॉल्व भाई। देखें जरा इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 2x4 बाय 4, तो क्या बचेगा x4 बाय 2, डिफरेंस लेंगे तो 0 माइनस -1 का 4, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं, थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, है ना। तो नीचे तो क्या बचा है, 2 बचा है, ऊपर क्या बचा है, -1 बचा है, ठीक हुई बात। यहां पे देखें जरा क्या आएगा, -3x3 बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -x3 बचा, 0 रखेंगे तो 0, -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ -1 मतलब +1, और एक माइनस ऑलरेडी है तो इस कारण से -1 रह जाएगा यहाँ पे, माइनस 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 12x स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 6x स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर लेंगे तो 0 माइनस -1 का स्क्वायर मतलब -1 बच जाएगा, तो इसको क्या बना देगा, प्लस क्या बना देगा बेटा, ये 6 बना देगा। ठीक हुई बात, ये सॉल्व हो गया, हमने इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी है। ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन को तो इसमें देखना भाई क्या होगा, इसमें वही सेम सिचुएशन बनेगी, क्या बचेगा 2x4 बाय 4, तो क्या बचेगा एक तरह से x4 बाय 2 बचेगा, ऊपर लेंगे तो 16 माइनस 0 बाय 2, मतलब कि क्या बचेगा, ये पहला वाला 8 बचेगा। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, x3 बाय 3, मतलब कि ओनली x3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे -8 रह जाएगा भाई। यहाँ पे देखना क्या बचेगा, -12x स्क्वायर बाई 2, मतलब कि -6x स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 24। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में यहाँ क्या वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती ही है, आपको पता ही है। जरा देना 6 - 1, ये तो हो गया 5, है ना, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया 24 और +5 कितना हो गया 29, 29 माइनस 1/2 कितना हो गया 57/2, कितना हो गया बेटा 57/2, ये वैल्यू बन गया। हमें क्या पूछा गया है, 4a का वैल्यू पूछा गया है, तो 57/2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 114 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 114 हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही है आपको बात समझे, 114 स्क्वायर यूनिट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी स्क्वायर यूनिट है, मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, व्हाटएवर, ठीक है बात। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, हमें एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, एक कर्व दे रखा है fx, मिनिमम ऑफ समथिंग और मैक्सिमम ऑफ समथिंग। एक कर्व देखने में बड़ा खतरनाक लग सकता है, लेकिन एक बार यदि हम इसका डायग्राम बना लेंगे और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर चीजें इजी लगेंगी। तो हमारा मेन काम जो है इसका डायग्राम बनाना। तो आपने ऐसे डायग्राम बनाए होंगे डेफिनेटली कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी वाले क्वेश्चंस में, या फिर आपने फंक्शन के अंदर बनाए होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसका डायग्राम बनाना, और तब y इक्वल टू fx और x एक्सिस के बीच का एरिया लिखना, फिर हमें जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी है 6a वगैरह। तो पहला काम क्या है हमारा, एरिया बनाना, ठीक है, एरिया ये मतलब डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारी x एक्सिस है, y एक्सिस है। पहला वाला क्या है, मिनिमम ऑफ x स्क्वायर,
और x प्लस 6। तो पहले तो x स्क्वायर बना दूं, -3 से 0 के बीच में बनाना है, तो केवल पूरा नहीं बनाते इसको, यहां तक ही बनाते हैं ना, हालांकि x स्क्वायर आगे भी जरूरत पड़ेगी, देख लेंगे उसके बाद में। दूसरा क्या है, या बनाना है तो बना भी दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा ही बना दो भले ही, चलो आगे देख लेंगे उसको, है ना, कंप्लीट भी इसको हम बना सकते हैं भाई, है ना भाई। नेक्स्ट वाला हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 6 का क्या लेना है, मिनिमम लेना है -3 से 0 के बीच में। एक्स प्लस 6 क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप की है, -6,0 पे कट करेगी, यहां से कट करेगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनी, केवल 0 तक ही बना रहे हैं इसको, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कहीं पे होगा, इसको भी मार्क करना पड़ेगा, कौन से पॉइंट पे होगा, तो एक्स प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू एक तो आ जाएगा 3, एक आ जाएगा -2 एक्सेप्टेबल है क्योंकि नेगेटिव में हमें लेना है, ठीक है। अब पहली बात तो एक्चुअल कर्व कौन सा उसको हम मार्क कर लेते हैं ना। एक्चुअल कर्व क्या होगा, जो इनका मिनिमम है, इन दोनों कर्व का मिनिमम वाला पोर्शन हमारा एक्चुअल कर्व होगा। तो इस वाले पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, समझ पा रहे हो, इस वाले पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, ये जो बना हुआ है ये हमारा एक्चुअल कर्व है। आ रही है मेरी बात समझ में। सिमिलर वे में आगे की तरफ बात करते हैं हम, पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच में बात करते हैं, तो √x और एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, √x और एक्स स्क्वायर दोनों इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 तक जाना है हमें, 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तो हमने बना रखा है ऑलरेडी, y इक्वल टू √x का मतलब क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू x, बाई माउथ ओपनिंग राइट वर्ड वाला पैराबोला, इधर वाला पैराबोला, इस तरह से ऐसे कुछ बनाएंगे इस पैराबोला। दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, कहीं x इक्वल टू 1 पे हो रहा है। अब ये कहां तक लेना है हमें एरिया, 0 से 1 तक लेना है, लेकिन कौन सा लेना है, मैक्सिमम वाला पोर्शन। तो मिनिमम वाला जो पोर्शन है इसको हम खत्म कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में। अब हमें एरिया निकालना है, क्या बोला गया, एरिया कहां से कहां तक निकालना है, -3 से 1 के बीच में निकालना है। यदि कुछ लिमिट नहीं दे रखी कहां से कहां तक निकालना है, तो जो फंक्शन की लिमिट है वही हमारे एरिया की लिमिट हो जाएंगी। -3 से 1 के बीच में निकालना है। 1 तो ये है तैयार, -3 कहां पे होगा, कहीं यहां पर होगा, -3 पे वैल्यू भी मार्क कर सकते हैं हम चाहे तो। ये हमारा पॉइंट है -3, और -3 पे वैल्यू कितनी है हमारी, -3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से और यहां तक का एरिया लिखना है। मैं इसको शेड बना देता हूं, उसको प्रॉपर, कौन सा एरिया में फाइनली निकालना है, देखना भाई ध्यान से। ये वाले कर्व के बीच का एरिया, ऐसे ही ये वाला एरिया हमें, बात समझ गए, कौन सा एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया हमें यहाँ पर निकालना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, अब जरा समझते हैं। एरिया इक्वल टू क्या लेंगे, सबसे पहले तो ये वाली लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 6, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का -3 से -2, ये x प्लस 6 के अंडर का एरिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 6 कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, -3 से और -2 के बीच का, प्लस -2 से और 0 के बीच में कौन सा, ये कर्व रहेगा, और कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है भाई। नेक्स्ट 0 से 1 तक का भी ये कर्व रहेगा, अपर वाला कर्व रहेगा, जो कि राइट वर्ड पैराबोला से मिला है, मतलब √x से मिला है। तो √x dx फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब क्या करें सर, इंटीग्रेशन करना, और क्या करना है, x प्लस 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, और कहां से कहां तक, -3 से -2 तक, ठीक है भाई। -2 से 0 का बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3, -2 से 0 के बीच में। यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में। एरिया लिखने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखना जरा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये कितना आएगा, 4, क्या आएगा जरा देखना, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो 4 - 9/2 मतलब कि कितना हो जाएगा भाई, -5/2, यदि आप समझ गए हैं तो, ठीक है भाई, ठीक है बात। ये नेक्स्ट आएगा 6x, 6 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 6x हो गया ना, तो 6 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1, तो ओनली आ जाएगा 6 यहाँ पर। आ रही मेरी बात समझ वाले को। नेक्स्ट x³/3 करेंगे, 0 से -2 का डिफरेंस लेंगे, तो 0 - -2 का क्यू, तो बेसिकली बच क्या जाएगा, 8/3 बच जाएगा। इसको देखना क्या बचेगा, ये 2/3, x का पावर 3/2 मतलब 1 का पावर 3/2, क्या बच जाएगा, ओनली 2/3 बच जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं, जरा देखना ये कितना हो जाएगा, 10/3 माइनस, इसको कर लेते हैं सॉल्व, 12 - 5 ये बच जाएगा -7/2, और ये 10/3, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं पॉजिटिव बचेगा,
6 दूना 12 माइनस 5 7 होएगा ना बेटा। तो 21 प्लस कितना आएगा 20, मतलब 41/6 बचेगा। हमें निकालना है 6 से का वैल्यू। तो बढ़िया लिखा है 6 से कितना होना चाहिए इसका वैल्यू, 41 के बराबर हमारा इसका वैल्यू होना चाहिए। ठीक है भाई, 41 हमारा इसका आंसर हो जाना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? कैसे हमने हैंडल किया, हमने क्या बनाया, सिंपल इसका ग्राफ बनाया, उसके बाद ग्राफ के थ्रू लोकेट किया कौन सा एरिया हमें निकालना है, लिमिट पहचानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, फिर हमने एरिया इसको सॉल्व करके निकाल दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 41 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा, 41 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, समझते हैं इसको ध्यान से। लेट द कर्व y इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। हमारे को कर्व ही नहीं दे रखा, कर्व क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन बनाने पे जो निकलेगा वो हमारा कर्व है। ठीक है, कर्व भी कैलकुलेट करना है कुल मिला के। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू y ऑफ x, x एक्सिस इज 4√8/3, देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल टू। इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया हमें बोला गया क्या है, 4√8/3 है। तो हमें ये जो है y ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। अब दो कर्व के बीच, मतलब एक तरह से हमें x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया, मतलब जो लिमिट्स हैं वो नहीं दी हुई हैं, तो सर फंक्शन की लिमिट से पता लगाएंगे। तो कर्व एक तरह से क्या कर रहा होगा, x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया बना रहा होगा। कर्व x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया बना रहा होगा, तभी तो हमें लिमिट नहीं दी है। तो देखना जरा एक बार, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा, और लग रहा है लीनियर है तो फिर डेफिनेटली कर्व क्या आना चाहिए हमारा, क्वाड्रेटिक आना चाहिए। तो y इक्वल टू इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। प्लस क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस कोई कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हुई बात। अब इसका एरिया हमें निकालना, अब क्या है, क्वाड्रेटिक है, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक मतलब कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। यदि इसका एरिया हमें निकालना है तो डेफिनेटली इसके रूट्स क्या आने चाहिए, रियल रूट आने चाहिए, तभी तो इसका एरिया अल्फा से बीटा के बीच में हमारा कुछ ना कुछ ये वाला एरिया बन पाएगा। यदि आप समझ पा रहे हैं तो इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया कब बन सकता है, जब ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व है, वो तो दिख ही रहा है हमें, और अल्फा से बीटा के बीच में क्या हो, बाउंडेड हो, रियल रूट हो। रियल रूट नहीं है तो एरिया बन ही नहीं पाएगा इसका। आ रही मेरी बात, यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। तो कुल मिला के हमें अल्फा और बीटा की और जरूरत पड़ेगी, और अल्फा से बीटा की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। ध्यान से इसको कैलकुलेट करना है भाई। देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सी की जगह क्या लिख रहा हूँ, सी की जगह यदि आपको ठीक लगे, यदि आपको ठीक लगे तो सी की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -c लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसी क्यों जरूरत पड़ी आपको -c लिखने की? -c लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो इजीली रूट्स निकल पाए, नहीं अंडर रूट के अंदर -c वगैरह बनेगा, बेकार लगेगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पे जो इसके रूट्स आएंगे, x की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा, c चल जाएगा तो प्लस माइनस रूट c के साथ आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो आएगा, इसका स्क्वायर हटाना है तो एक बार और इसको लिख लेते हैं c की फॉर्म में, है ना। ये क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट c, और क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट c। आपको पता है ये वाली वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली वैल्यू -1 माइनस रूट सी है, ये वाली वैल्यू बेटा -1 प्लस रूट सी है। आ रही है आपको बात समझ में। अब इसका एरिया लिख सकते हो, मैं इसका एरिया लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये जो 4 क्या लिखा है, 4√8/3 लिख रहा है बेटा, एरिया किसके इक्वलेंट होना चाहिए, लिख रहे हैं हम अल्फा से बीटा, मतलब -1 माइनस रूट सी से -1 प्लस रूट सी, और कौन सा कर्व, इंटीग्रेशन किसका करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सी। इसका हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना, कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा के बीच में। अब ध्यान से देखना, ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होएगा तो नेगेटिव आएगा, इसलिए एक नेगेटिव और लगाना, या फिर चाहो तो इधर की तरफ नेगेटिव लगा दो। अब आप बात समझ गए होंगे क्या किया गया है हमने, ठीक है। अब क्या करना है सर, कैलकुलेशन करनी है, और क्या करना है, प्योर कैलकुलेशन करनी है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा -6x माइनस सी एक्स, फ्रॉम कहां से कहां तक, -1 माइनस रूट सी -1 प्लस रूट सी। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ ना होने पाए। यदि हम -1 प्लस रूट सी को पहले पुट करते हैं तो क्या आता है, रूट सी का पावर 3, इधर पुट करते हैं तो माइनस रूट सी का पावर 3, तो दोनों का डिफरेंस भाई ये माइनस के साथ आएगा, और बीच में माइनस है तो ये पॉजिटिव बना देगा, तो क्या बच जाएगा, यदि आपको ठीक लगे तो मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ सी रूट सी बाय 3। समझ गए ना क्यों लिखा है हमने ये, -c इंटू,
यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, x का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2√c अगेन, तो ये हो जाएगा 2 और ये c है ये, और ये √c। ये वैल्यू किसके बराबर है, -4√8/3 के बराबर है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। c√c पूरे में से कौन आ जाएगा, 2/3 - 2 कितना बच जाएगा, 2 - 6/3, तो -4/3। हम इसको कहीं पर इधर की तरफ लिख या यहीं लिख दो, चलो है ना, यहीं लिख दो। क्या बचा है, -4√8/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4/3 इंटू c√c, मतलब c का पावर एक तरह से 3/2। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू -4 से -4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, c का वैल्यू क्लियर दिख रहा होगा शायद आपको, 2 के बराबर आ गया। क्या आ गया, c का वैल्यू 2 के बराबर हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो c का वैल्यू है वो क्या आ गया, 2 के बराबर। तो y इक्वल टू वाकई में जो फंक्शन है वो क्या है, ये है। तो y(1) पूछा गया सवाल ने हमें, तो y(1) कैसे निकाल सकते हैं, 1 + 1 का होल स्क्वायर -2, मतलब कितना आ गया, 4 - 2। हमारा आंसर आ गया इक्वल टू 2 के बराबर। समझ गए आप कहानी को, कैसे हमारा आंसर यहाँ पे 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे इसको सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं बेटा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू दिस एंड द x एक्सिस। भाई कहां से कहा था कि ये अगेन नहीं पूछा गया या अगेन नहीं बताया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाउंडेड आ रहा होगा एरिया। तो पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। 3 पार्ट में डिफाइन होगा ना, 2 मॉडुलस है, इस कारण से क्या होगा भाई, ये 3 पार्ट में डिफाइन होगा। कौन कौन से 3 पार्ट बनेंगे आपको सबको पता है। एक तो 1/2 पे ब्रेक होगा ये, एक यहाँ पे कहां पे ब्रेक होगा भाई, -1 पर ब्रेक होगा। अरे बात समझो, एक तो 1/2 पे ब्रेक होगा, एक -1 पे ब्रेक होगा। तो पहला पार्ट क्या आ गया, x लेस देन क्या आ गया हमारा, -1। x लेस देन, आप समझ पा रहे हैं क्या हो गया, x लेस देन क्या आ गया, -1 आ गया। x लेस देन -1 है तो y इक्वल टू क्या लग दोगे बेटा, जरा देखना। x लेस देन -1 है तो y इक्वल टू क्या लग दोगे, 3। ये भी नेगेटिव, तो एक नेगेटिव और लिख दो अपनी तरफ से, x -1/2 रह जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, ये भी एक नेगेटिव और एक्स्ट्रा लगा देंगे, -1 से छोटा है तो ओवरऑल नेगेटिव है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना बन जाता है, ये बन जाता है हमारा कितना, 2x + 4 - 1/2, मतलब ये कितना हो गया, 7/2। 2x प्लस ये हो जाए 4 - 1/2, मतलब 2x + 7/2 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया बेटा, कौन सा, -1 से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, 1/2 से छोटा है। दोनों पे इक्वल भी लगा दो, इक्वल एक जगह तो लगाना है ही है हमें। तो y इक्वल टू -1 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है, तो ये तो अगेन नेगेटिव, एक नेगेटिव और लगा देंगे, तो ये तो सेम 3 + x - 1/2 हो जाएगा। और यहाँ का नेगेटिव, ये मतलब x + 1 खुद पॉजिटिव में खुलेगा, बाहर नेगेटिव है ही है, तो नेगेटिव कॉपी हो जाएगा इसी के अंदर। x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 - 1/2, मतलब कि बचा हमारे पास ओनली 3/2। ठीक है, नेक्स्ट वाला पोर्शन आ जाता है x ग्रेटर देन क्या आ जाता है बेटा, x ग्रेटर देन हमारे पास आ जाता है 1/2, 1/2 से बड़ा है, तो आपको पता है क्या होने वाला है, y इक्वल टू 3। यहाँ पे नेगेटिव मेंटेन रहने वाला है, यहाँ पे भी नेगेटिव मेंटेन रहेगा। सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, -2x + 5/2, -2x + 5/2। अब क्या करें सर, ये ग्राफ तो ये आपने ये तो बना लिया, मतलब डिफाइन तो कर लिया, अब क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना पड़ता है हमें, आपको पता है। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम डायग्राम बनाते हैं, और इसमें आप देखेंगे इंटीग्रेशन करने की कुछ खास जरूरत पड़ने नहीं वाली है मुझे लगता है शायद, क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल या रेक्टेंगल वगैरह वगैरह कुछ बनने वाले हैं, है ना, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट उस टाइप की चीजें ना। तो 2x + 7/2, x -1 से छोटा है तो 2x + 7/2 कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। आपको पता है वैसे कर्व बनाने की में आपको बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। -1 ये है, यहाँ पे कहीं 1/2 है, तो -1 से 1/2 के बीच में तो कांस्टेंट रहेगा, 1/2 से कंटिन्यूस आएगा तो फिर इधर जाएगा, नीचे की तरफ देखा जरा नेगेटिव स्लोप है, और इधर से क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ऐसे जाएगा। आप समझ गए ना कैसे बना दिया मैंने कर्व बिना किसी ज्यादातर मेहनत के। ये वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए, 2x + 7/2 है, ये वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए क्या है, -2x + 5/2 है, और ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 3/2। हमें जो एरिया निकालना है ये निकालना है, ये एरिया, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। यदि आपको दिख गया हो तो ये पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं। ये पॉइंट कौन सा है भाई, ये पॉइंट जहां पे ये वाला y 0 हो जा रहा है, तो ये है -7/4। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट जहां पे ये वाला 0 हो जा रहा है वो कितना है भाई, 5/4। समझ गए भाई बात को बालक हो। अब क्या निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है।
तो एरिया विल बी इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू हाइट कितनी है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस कितना है भाई 0 है, यहाँ ऊपर 3/2 है, इंटू क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड, पहली वाली पैरेलल साइड क्या है, पहली वाली पैरेलल साइड इधर वाली छोटी वाली 1/2, देखना भाई ध्यान से 1/2 और -1 के बीच का डिफरेंस, -1/2 -1 के बीच का डिफरेंस मतलब 3/2 प्लस सेकंड वाली साइड क्या है, ये लेंथियर साइड 5/4 और -7/4 के बीच का डिफरेंस मतलब 12/4, मतलब कि कितना हो जाएगा बेटा ये 12/4 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/4 इंटू ये कितना है 9/2 इंटू 3/4, तो 27/8 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझे हमने कैसा निकाला एरिया, एरिया पे पहले कर्व को डिफाइन कर लिया, उसके बाद कर्व बना लिया, कर्व बनाने के बाद हमें एरिया यहाँ पे तुरंत दिख जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वाला सवाल क्या कहता है बेटा, अगला वाला सवाल है ए बी द एरिया बाउंड 2023 लेटेस्ट ही आया था ये, y इक्वल टू कौन सा x मॉड ऑफ x माइनस 3 x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे दी हुई है क्लियर, -1 से 2 के बीच में एरिया निकालना है। जरा ध्यान से देखना, -1 से 2 के बीच में ये मॉड जो ऑफ x माइनस 3 है वो क्या रहेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा ना, क्योंकि x जब 3 से नीचे है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चूंकि हमारा x जो है -1 से और 2 के बीच में है, इस कारण से मॉड ऑफ x माइनस 3 जो होने वाला है भाई, मॉड ऑफ x माइनस 3 होने वाला है, वो किसके बराबर होने वाला है, ये होने वाला है माइनस ऑफ x माइनस 3 के बराबर। तो हमारा एक्चुअल में जो y बनेगा वो क्या बनेगा भाई, माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3, या फिर मैं लिख सकता हूं 3x, क्या आ जाएगा भाई 3x माइनस x स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है भाई, ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक दिख रहा है भाई, कहां से कहां तक के बीच में, 0 और 3 इसके रूट हैं, तो 0 से और 3 के बीच में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक हमें दिख रहा है। ये हमारा बन जाएगा, क्या निकालना है, यही एरिया निकालना है, लेकिन कहां से कहां तक निकालना, पूरा कंप्लीट नहीं निकालना एरिया, पूरा कंप्लीट नहीं निकालना हमें एरिया, कहां से कहां तक निकालना भाई, ये तो 3 वाला पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट है, -1 से और 2 के बीच में निकालना है। -1 कहीं यहां पर होगा भाई, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, 3x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ड्रॉ कर दिया, तो -1 कहीं इधर की तरफ होगा, नेगेटिव में होगा भाई, है ना, -1 कहीं कहा होगा बेटा, नेगेटिव में होगा, तो -1 पे ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। -1 पे वैल्यू एक बार बता दो जरा कितना है, ये आएगी -3, क्या आएगी -3 और -1 मतलब कितना, -4 आ जाएगी, ये पॉइंट है -1। नेक्स्ट कौन सा, 2 वाला पॉइंट, ये मिड वाला पॉइंट तो 3/2 होगा, तो 2 कहीं यहाँ पर होना चाहिए हमारा पॉइंट, ये हमारा 2 है। तो एक तो ये एरिया निकालना है हमें और एक ये एरिया निकालना है, समझ गए। तो एरिया को हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ से एरिया को हम कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, -1 से 0 के बीच में तो नेगेटिव वाला एरिया का, तो उसको तो पॉजिटिव बना देंगे, तो यहाँ पे तो आगे से लगा देंगे नेगेटिव, -1 से 0 के बीच में, कर्व तो वो का वही है, कर्व में कोई चेंज नहीं है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है भाई, प्लस नेक्स्ट 0 से और 2 के बीच में वही सेम कर्व, लेकिन एरिया क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। आ रही है बेटा बात समझ में। अब क्या करेंगे इसको सर, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, करते हैं सॉल्व। पहला वाला आएगा 3x स्क्वायर बाई 2, तो आएगा हमारा 3/2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, कितना बचेगा, -1 बचेगा, मतलब -3/2, यदि आप समझ गए हैं तो। नेक्स्ट आएगा -x³/3, तो x³/3, x³ मतलब 0 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1/3 और एक माइनस मतलब समझ पा रहे, एक माइनस ऑलरेडी है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास -1/3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है बात भाई। नेक्स्ट वाला देखना है इसको, अच्छा यहाँ पे आगे नेगेटिव और है, आगे नेगेटिव और है, तो उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पर ये जो एरिया आया है इसमें एक नेगेटिव और लगाना था ना हमें, है ना, प्लस यहाँ पे आया अगेन 3x² 2, तो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 0 मतलब 4, तो 3/2 इंटू 4, ठीक है भाई, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा x³/3, तो 1/3 इंटू 8 मतलब कि 8/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है,
कर देंगे एक बार, देखें जरा क्या बचेगा। यहाँ पे बचेगा ये जगह 3/2 से, समझ में आ रहे हो क्या बच जाएगा हमारा? बच जाएगा 3/2 मतलब 9/2, समझ रहे हो? 9 + 2 11/6 बच जाएगा पॉजिटिव का, है ना। ये कितना भाई 6 बच जाएगा। ये बच जाएगा -8/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11 - 16 मतलब -5/6 और ये कितना हो जाएगा 31। 6 माइनस, ये देखना जरा एक बार, ये बच जाएगा 6 - 5/6 है ना भैया, 6 - 5/6 ये बच जाएगा 31/6 बच जाएगा हमारे पास। तो हमें पूछा क्या गया है 12a का वैल्यू पूछा गया है, तो 12 × 31/6 कितना आ जाएगा 2 टाइम मतलब 62 इसका आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक हुई बात बेटा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 62 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमने जो है पहले वाला पोर्शन एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे देख लिया। एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस को fx dx फ्रॉम a to b लिखा जाता है यदि a to b आपको क्लियर सवाल ने दे रखे हैं। तो नहीं दे रखे हैं तो कर्व डेफिनेटली एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड बना रहा होगा, तो बाउंडेड कहां से कहां तक बना रहा है वो हमें मार्क करने होते हैं। यदि वो भी नहीं दे रखा है हमें, तो कर्व की लिमिट्स कहां से कहां तक दे रखी है, कर्व कहां से कहां तक डिफाइन है, -1 से 5 तक डिफाइन है, तो वहां से वहां तक का एरिया हमें लेना है। सबसे पहले कर्व को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है बात, चलिए तो नेक्स्ट वाला पोर्शन इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे। मैंने तरीका तो आपको बताया है, fx और gx के बीच का एरिया क्या होगा, fx - gx का मॉडुलस इनटू dx फ्रॉम a to b। यदि a से b के बीच में एरिया निकालना है, तो नहीं बोला गया कहां से कहां तक निकालना है, तो fx और gx कहीं कहीं पे इंटरसेक्ट खुद से कर रहे होंगे, तो आपको वो पहचाननी है वो पॉइंट कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल जो आ जाता है बेटा, ध्यान से देखना क्या सवाल आता है। सबसे पहला बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल आता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या लिख रहा है, लेकिन इसको समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। फिर ये क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, क्या दे रखा है, x² लेस देन और इक्वल टू y, दूसरा दे रखा है y लेस देन और इक्वल टू xy। तो बेसिकली दो कर्व के कॉम्बिनेशन है, यदि इसको ध्यान से देखें तो x² इज लेस देन और इक्वल टू y, एक तो ये कर्व, एक दूसरा कर्व है y लेस देन और इक्वल टू x + 2। दो कर्व के कॉम्बिनेशन है। पहला वाला एक पैराबोला x² - y लेस देन इक्वल टू 0, x² - y आता है मतलब पैराबोला का इनर पोर्शन है। ये क्या है, x - y + 2 > 0 मतलब लाइन के आउटर वाला, लाइन के बाहर की तरफ जाने वाला पोर्शन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला पोर्शन है लाइन, नहीं सॉरी, -x + y लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है ओरिजिन की साइड, टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला पोर्शन। कौन सी लाइन के लिए, -x + y इक्वल टू 2 लाइन के लिए। तो पहले तो दोनों कर्व को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं है सर, ड्रॉ करना ही पड़ेगा। y = x² कर्व ऐसे होता है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए हम भी जानते हैं y = x² कर्व हमारा इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको बनाने की कोशिश कर लेता हूं, y = x²। ठीक है भाई, इसका क्या लेना, इनर पोर्शन, इनर वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, y = x + 2, ये जो लाइन है -x + y इक्वल टू 2, ये लाइन क्या है हमारी, ये लाइन क्या पॉजिटिव स्लोप वाली है। ठीक है, और इंटरसेप्ट बने हैं इसके -2, 0 और 0, 2, तो कुछ इस तरह से ये लाइन हमारी बनेगी भाई। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट -2, 0 होगा, हालांकि हमें मतलब नहीं है ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0, 2 होगा। हमें मतलब कौन से वाले पॉइंट से, हमें मतलब कौन से वाले पॉइंट से भाई, ये वाले पॉइंट से। हमें ये वाला पॉइंट क्या होगा, कहां से कहां तक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये कहां से कहां तक है, तभी तो हम एरिया इसका निकाल पाएंगे, दोनों का डिफरेंस लेके। तो ये वाले पॉइंट के लिए क्या करवाना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। तो x² = x + 2 को सॉल्व करेंगे तो x² - x - 2 = 0, x = आ जाएगा एक तो 2 और एक -1। तो ये तो -1 वाला पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट है 2 वाला। तो आपको पता है एरिया क्या लिखने वाले हो, -1 से 2 के बीच में एरिया लिखने वाले हो आप। कौन सा कर्व ज्यादा है, fx - gx का मॉडुलस लेना है, तो ज्यादा वाला है वो पहले आएगा। तो ज्यादा कौन सा है, लाइन है, ऊपर की तरफ लाइन है ना, तो लाइन के लिए क्या आ जाएगा x + 2, और इसका डिफरेंस किससे लेना है, हमें x² से लेना है dx। ये हमारा आंसर होगा, दैट्स इट, बात खत्म हुई। अब क्या कर लेंगे सर, इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे, क्या है भाई ये x² / 2 + 2x - x³ / 3 फ्रॉम कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, देखना भाई क्या आ जाएगा। ये क्या आएगा 4 - 1 मतलब कितना आ जाएगा, बेसिकली 3/2। ठीक है भाई, प्लस ये कितना आएगा 2 × 2 - -1, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। माइनस ये क्या बन जाएगा भाई 8 - -1 मतलब कितना बन जाएगा भाई
9/3 बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या बच गया, ये तो 3 हो गया, 6 - 3 मतलब ये हो गया ओनली 3, 3 6 और 3 ये कितना हो गया, 9/2 हमारा वैल्यू यहाँ पर बच गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए। आप समझ गए कैसे किया हमने, दो कर्व थे, दोनों कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, इस फॉर्म में हमें कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, इससे घबराना नहीं है। दो कर्व हैं, y > x², ये क्या है, y <= x+2, दो कर्व है इसके अंदर, इसको पहचान लिया। ये कर्व इस पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन दे रखा है और इस लाइन के टूवर्ड्स द ओरिजिन वाला पोर्शन दे रखा है, दोनों के बीच का पोर्शन हमारा ये वाला आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला सवाल क्या बोल रखा है हमें, अगला सवाल थोड़ा सा खतरनाक सा दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली खतरनाक है ही थोड़ा सा, तो बस कर्व को डिफाइन करना है हमें, फिर उसके बाद इसकी जो खतरनाक सिटी है, जो इसकी डिफिकल्टी है, टफनेस है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। y = एक तो हमारा fx एक कर्व है, डिफाइन किया हुआ है, ऐसे ही gx क्या है, ये तो पैराबोलिक वाला कर्व है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = fx, y = gx, x = 1/2 और x = √3/2। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना तो है, लेकिन सबसे पहले कर्व डिफाइन करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस कर्व को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, पहले इस कर्व को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इस वाले कर्व को हमें डिफाइन करना पड़ेगा 1/2 से और √3/2 के बीच में। हालांकि बिना डायग्राम बनाए भी हम इस कर्व को सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपको मैंने बोला था fx और gx के बीच का आपको एरिया निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है ये पता लग जाए, fx और gx में से कौन सा ज्यादा है ये पता लग जाए, दोनों का डिफरेंस लेके हम आंसर लिख देंगे। तो 1/2 से और √3/2 के बीच में तो ये वाले कर्व तो काम के है ही नहीं, केवल ये वाले काम के हैं आपके। तो लिख दूं मैं एरिया, यदि आपको ठीक लगे। डायरेक्ट एरिया यदि आपको लिखना है बिना डायग्राम बनाए तो ऐसे भी लिख सकते हो, fx मतलब fx और gx के बीच का एरिया कौन सा ज्यादा हमें पता नहीं, अप्रोक्सीमेट बना लेते हैं। 1/2 से 1 के बीच में ये 1 - x वाला जो कर्व है, ये क्या है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, 1,0 पे कट करेगी, ऐसी लाइन है, और x = 1/2 वैल्यू आ जाएगा इसका 1, कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगी। 1/2 पे ये वाला पॉइंट है, ये 1/2 पे पॉइंट है, ये वाला पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, पूरा इसको बनाने की जरूरत नहीं, केवल 1/2 वाला पोर्शन बना देंगे, ये वाला, यहां से यहां तक का हमें एरिया निकालना है, यहां से यहां तक का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन। और अच्छी बात हो, यदि अच्छी बात क्या हो कि दोनों जो है हमारा x = क्या है, √3/2 पर आ जाए, यदि ये √3/2 पे ही आ जाए तो बढ़िया हो जाए। एक बार चेक कर लेना जरा क्या हो रहा है, ये है 1 - √3/2 और ये कितना है, मुश्किल है शायद, लेकिन देखते हैं, ये है √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 √3/4, सॉल्व करेंगे तो फर्दर 1 - √3/2। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, x = √3/2 पे ही आ गया ये वाला पॉइंट। तो बस एरिया लिख देना, काम खत्म। ये पूरा कर्व जो दे रखा है, जो टफनेस वाली बना रखी है, इसके घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऊपर की तरफ कौन सा कर्व है, लाइन है ऊपर की तरफ, तो आंसर शुड बी 1 - x और किसका डिफरेंस, x - 1/2, x - 1/2 के स्क्वायर का डिफरेंस। कहां से कहां तक लेना है भाई हमें, कहां से कहां तक लेना है भाई, 1/2 से और √3/2 के बीच में। इसका हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा अजीब, क्योंकि x आएगा, यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे इसका क्यूब आएगा, तो एक बार √3/2 पुट करना पड़ेगा, एक बार 1/2 को पुट करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी आपका √3/4 - 1/3 आपका बच जाएगा इजीली। आप समझे हमने क्या किया, ज़्यादा मेहनत हमने नहीं करी, बस इनका डिफरेंस लेके आंसर लिख दिया। ठीक हुई बात, यहाँ से यहाँ तक हमें एरिया निकालना है। ठीक हुई बात आपकी। इवन जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है ना, इसकी जरूरत भी थी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं थी इसकी जरूरत, ये तो मैंने शो करने के लिए ऐसे दिखा दिया कि भाई √3/2 पे ही ये वाला पॉइंट आ रहा है जहां पे दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको बस दोनों कर्व का डिफरेंस लिखना था, आपको ये नहीं पता चल रहा था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मॉडुलस के साथ लिख देते, मॉडुलस के साथ लिख देते, अपने आप ही लास्ट में क्या ले लेते, पॉजिटिव एरिया हम यहां पर लिख देते। ठीक हुई बात। चल, तो इसका आंसर जो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखना क्या क्या रखा है। द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय xy <= 8, xy <= 8, हाइपरबोला टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट वाला क्या है, y <= x², और नेक्स्ट वाला इसके क्या है, y > 1। तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, ध्यान से देखना है ग्राफ बनाते टाइम। ठीक है भाई, एक तो पैराबोला है, एक लाइन है, और एक क्या है, हाइपरबोला है। तो देखना बेटा, मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझना। डायग्राम बनाते ही चीजें आसान हो जाती है। पहले तो xy = 8,
ये लाइन बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू 1 कोई सी एक लाइन बनेगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन की स्थिति हमारे लिए बने ना, ठीक है। ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाली लाइन देख लेते हैं, y इक्वल टू 1y लाइन, वो इनके ऊपर है या नीचे, तो पहले दोनों का एक बार इंटरसेक्शन हमें करवाना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन करवाने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या 8/x सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू बाई 8 मतलब एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 पे वाई का वैल्यू 4 है, तो ये लाइन कहीं नीचे ही आएगी भाई, है ना, ये लाइन कहीं नीचे ही आएगी। थोड़ा सा अच्छे से और हमें बनाना पड़ेगा एक बार कर्व, एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ ऐसे। और ये जो लाइन आएगी नेक्स्ट वाली वो इनके नीचे ही आएगी। रीजन आपको पता लग गया क्यों कहा है मैंने नीचे आएगी ये लाइन, ये लाइन इनके कहीं नीचे आएगी। ये लाइन कौन सी है हमारी, y इक्वल टू 1 है। रेडी है आप एरिया को मार्क करने के लिए, पहला हमारा काम है एरिया को मार्क करना कि वाकई में एरिया हमारा आ क्या रहा है। क्या बोला है, y क्या है यहाँ पे, y ग्रेटर देन 1, ये कॉमा गलती से आ गया यहाँ पे, क्या है हमारा y ग्रेटर देन 1 है पहला वाला पोर्शन, y 1 से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला के बाहर वाला पोर्शन, पैराबोला के बाहर इस लाइन के ऊपर देख लो वाला ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा अभी, एक्स वाई लेस देन 8 मतलब इस हाइपरबोला के जोन के अंदर वाला पोर्शन। तो यदि आपको नजर आ गया तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड पोर्शन होना चाहिए छोटा सा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। आपको नजर आ गया सबको, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये y इक्वल टू 1 है, ये मैं यदि पॉइंट मार्क करना चाहूं, ये वाला पॉइंट है मेरा, y इक्वल टू क्या था हमारा, y इक्वल टू 4 था भाई। अब देखिए एरिया कैसे निकालें, यदि हमने एक्स एक्सिस के थ्रू एरिया निकाला तो दो पार्ट बनाने पड़ेंगे, पहले यहां से यहां तक का, फिर दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने वाई एक्सिस के थ्रू निकाल दिया एरिया, वाई एक्सिस के थ्रू हमने क्या ले लिया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के थ्रू एरिया निकाल दिया, तो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 के बीच का एरिया बिटवीन टू कर्व, कौन कौन से कर्व, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 8/x, जिनमें 8/x ज्यादा है। मैं लिख रहा हूं इसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया शुड बी कौन सा होना चाहिए हमारा रिक्वायर्ड एरिया भाई, 8/x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू मतलब 8/x नहीं, y की फॉर्म में लेना पड़ेगा ना, हमें 8/y लिखना पड़ेगा भाई, है ना, y dy की फॉर्म में ले रहे हैं ना हम एरिया, तो क्या लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू 8/y, यहां से x का वैल्यू लिखना पड़ेगा रूट बाय इन दोनों का डिफरेंस, और कहां से कहां तक का डिफरेंस भाई, फ्रॉम y इक्वल टू 1 से और y इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर होना चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 8/y का मतलब क्या होगा, 8 ln4 माइनस ln1, समझ गए आप, ln4 माइनस ln1 क्यों किया मैंने, ln y हो गया, दोनों का डिफरेंस ले दिया, ln4 माइनस ln1, यहाँ पे आएगा y के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मतलब 2/3, और क्या आ जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 मतलब 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो फर्दर, क्या बच जाएगा, ये ln1 तो 0 होता है, ये बच जाएगा 8 ln4 माइनस क्या बचा है बेटा, ये 7 इंटू 2 मतलब 14/3, कोई और ऑप्शन है हमारे पास, 8 ln4 माइनस 14/3 के ये ऑप्शन है, 8 ln4 है या नहीं है, देखो जरा, इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से 2 ऊपर पहुंचा दो, 2 यहाँ पहुंचा दो, 2 का स्क्वायर 4 की फॉर्म पहुंच जाएगा, तो ये 8 ln4 ही है भाई, दिस इज 8 ln4 माइनस 14/3 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, हमने कैसे हैंडल किया इस क्वेश्चन को, इस तरह से हम इस टाइप के सवालों को करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस आप देख सकते हो, पूरा फोकस ग्राफ को ड्रॉ करने पे है, मतलब कि एरिया जो पूछा गया है उसको एक्चुअली में लोकेट करने पे है कि कौन सा एरिया हमें पूछा गया है, और फिर बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढना है उस एरिया को लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे इस एरिया को आप चाहो, ऐसा नहीं है इस एरिया को हमने नहीं लिख सकते दूसरे तरीके से, देखो जरा मैं उसको भी लिख के बता दे रहा हूं, है ना। मेथड नंबर 2, इसका ये वाला पॉइंट में मुझे मार्क करना होता, y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला इस पैराबोला और लाइन के लिए ये वाला एरिया मैं लिख रहा हूं, इस वाले एरिया को और क्या लिख सकते थे, और मेथड नंबर यहाँ पे 2 में लिख देता हूं मैं, मतलब वो करना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें शायद कैलकुलेशन मेरे ख्याल से ज्यादा होती। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नीचे लाइन है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस कहां से कहां तक का लेना है, 0 से और 2 तक का,
एक तो ये वाला पोर्शन और यही एरिया क्या लेना 2 से और कहां तक y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इसके लिए क्या होगा, y इक्वल टू 1 इसके लिए होगा x इक्वल टू 8, ये वाला पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 8। तो ये लेना था 2 से 8 किस किस के लिए, हमारे किसके लिए 8/x, और डिफरेंस किससे लेना था, इस लाइन से लेना था। ये इसको सॉल्व करते हैं ना हम तब भी एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को इस पे सॉल्व करके देखिए कि वाकई में ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारा इसके बाद अगला वाला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, हमें एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4 और y माइनस 2x इक्वल टू 2, मतलब कि एक पैराबोला है, पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है हमारा, और एक लाइन है हमारी, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ऑब्वियसली बाउंडेड होगा इसलिए लिमिट्स नहीं दे रखी कहां से कहां तक के बीच में हमें एरिया निकालना है। आ रही बात समझे? तो ये कहां कहां पे इंटरसेक्शन इन दोनों का हो रहा है वो हमें एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जरा देखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 ऑफ x माइनस 1, इस तरह से डायग्राम बनेगा। मतलब माउथ ओपनिंग क्या बनेगा, लेफ्ट वर्ड बनेगा, लेकिन इसका वर्टेक्स 0,0 पे ना होके कहाँ होगा भाई 1,0 पे होगा हमारा वर्टेक्स, कहाँ होगा भाई 1,0 पे, इस तरह से बनेगा ये। ठीक हुई बात वाले को? ये लाइन हमारी कौन सी वाली लाइन, क्या है भाई, ये -x प्लस y/2 इक्वल टू 1, ये लाइन क्या बनेगी -1,0 और 0,2, -1,0 0,2। एक बार इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, 0,2 से ज्यादा आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो y इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आता है 440, बहुत बढ़िया, इक्वल ही आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, ये इक्वल ही आ रहा है, और यहाँ पे कहीं पे इसका इंटरसेक्शन होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली, लेकिन कहीं पे होगा। तो इस पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर -4, ये किसका वैल्यू है, -4x का वैल्यू है, और वहां से -2x का वैल्यू कितना आएगा, 2 - 2y का ट्वाइस, ये -4x का वैल्यू हो जाएगा, तो 4 - 2y। सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y और -8 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया, एक तो 4 - 2 तो आ गया -4 और 2, ये तो आ गया हमारा 0,2। ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा y का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू -4 है, तो 16, 4 - 16 कितना होता है, -12 आ गया, -3 आ गया भाई। आ रही बात समझ में? तो 3 और -2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब बहुत बढ़िया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू निकाल लेते हैं, x dy के थ्रू एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया इक्वल टू x dy के थ्रू हम जो है लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे देखना बेटा, ये पॉजिटिव वाई में ये मतलब पैराबोला वाला ज़्यादा है, लाइन वाला कम है, तो उसको पॉजिटिव में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, x की फॉर्म में x का वैल्यू लिखेंगे, तो क्या लिखोगे भाई y की फॉर्म में, मतलब ठीक है। तो 4 - y स्क्वायर y, 4 - y स्क्वायर y 4, इसका डिफरेंस लेना है। यहाँ क्या लिखोगे भाई y -2 y2, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन करना है dy, कहाँ से कहाँ तक, y की लिमिट ही हम लगाएंगे, -4 से और 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा भाई। करते हैं भाई एक बार, ये तो 4/4, ये तो कितना है 1 है, तो 1 का क्या होगा y, और 2 और 4 का डिफरेंस हो गया 6, डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्या है y स्क्वायर बाई 4, तो क्या आएगा y3/12 आ जाएगा, तो -1/12 ऑफ 4 - 16, मतलब कि -12, यदि आप समझ गए हैं तो। यहाँ कितना है y/2, y/2 का मतलब होता है y स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ नहीं, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं अभी। ये हमारा आ जाएगा 1, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा y3/12, 1/12, y3 है ये भाई 8 -64, तो हो जाएगा एक्चुअली 74/12, 72, ये -12 नहीं होगा भाई, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका y3 है ना, तो यह 8 -64, तो ये जाएगा 72 एक्चुअली। ठीक है, चलिए ये कितना है -1/4, वाई स्क्वायर बाई 4 है ना ये, तो वाई स्क्वायर का मतलब 4 और -16, मतलब कि -12, और ये माइनस माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 है, 1 का इंटीग्रेशन y, दोनों का डिफरेंस 6, इसकी फॉर्म में हमारा एरिया आ जाना चाहिए। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 - 6 ये तो खत्म हो गया, ये कितना हो गया भाई +3, और ये +6, ये कितना हो गया हमारा 9 के बराबर हो गया, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला वाला सवाल दे रखा है, अगला वाला सवाल बड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन रिसेंट ईयर जो आया है एरिया से रिलेटेड, वो ये है।
क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है कि इस एरिया को हमें पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एरिया को पहचान पाना। यदि हमने एरिया पहचान लिया तो कैलकुलेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बस एरिया पहचानना है। पहला वाला कर्व जो दे रखा वो क्या दे रखा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, वाई पॉजिटिव है, वाई ग्रेटर देन 2x है, और तीसरा कर्व है वाई जो है वो लेस देन है किससे, 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर के रूट से। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सर्कल बन सकता है। जरा देखना, दोनों साइड का स्क्वायर करके इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा भाई, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे वाले को, एक्स या उधर ही लिख देता हूं मैं साइड में ही इसको, ये जो है बन जाएगा हमारा क्या है भाई, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 बन जाएगा। आ रही है आपकी बात समझ में? तो ये सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर क्या है 1,0, सेंटर 0,0 नहीं है, सेंटर क्या है इसका 1,0 है, ये हमें सर्कल बन जाएगा। y ग्रेटर देन 2x ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y ग्रेटर देन 0 ये क्या है, x एक्सिस से ऊपर की बात कह रहा है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की बात। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, मतलब समझ रही है, मतलब पॉजिटिव y की बात कर रहा है x एक्सिस से ऊपर। ठीक है, अब डायग्राम बनाने से पहले हमें एक बार सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा सर्कल इसमें ड्रॉ करना। 1,0 इसका सेंटर है, ऐसा सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या है भाई 1,0, इसका सेंटर जो है 1,0 है, 1,0 और रेडियस कितनी है इसकी 2 है। 1,0 इसका सेंटर है, रेडियस कितनी है भाई 2 है। तो ध्यान से बनाना सर्कल को, क्योंकि रेडियस 2 है, इसका मतलब ओरिजिन कहीं बीच में आएगा, ओरिजिन जो आएगा कहीं क्या आएगा, बीच में आएगा। तो मैं देखना भाई ध्यान से इसको बनाना चाहूं यदि, तो इस तरह से और इस तरह से हमारा ये सर्कल बनेगा। ये वाला पॉइंट है बेटा हमारा 1,0 सेंटर। ठीक है, ये यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो डेफिनेटली -1,0 बनेगा। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा -1,0 हमारा पॉइंट बनेगा। एनीवे उसकी मेरे ख्याल से जरूरत पड़ने नहीं वाली है शायद। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मतलब पहले y इक्वल टू 2x लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसी कोई लाइन बनेगी। अब ये एक्चुअल में इसके ऊपर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी, ज्यादा ऊपर बनेगी, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे मैं इसका वैल्यू चेक कर रहा हूँ, 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है 2, इस लाइन पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन पता लगानी पड़ेगी तभी हम मार्क कर पाएंगे भाई। x इक्वल टू 1 पे क्या है 2, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे क्या है 4 का रूट मतलब 2। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इसके जस्ट ऊपर होगा। मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं भाई, कुछ इस तरह से ये वाला पॉइंट बनेगा। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है 1,2, जस्ट इसके एग्जैक्टली ऊपर है भाई ये। आप समझ गए? अब पहले वाले एरिया को जरा पहचानते हैं। y पॉजिटिव मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन लेना, पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना, नेगेटिव में नहीं लेना। पहला वाला एरिया क्या है, फर्स्ट वाला एरिया मार्क कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला एरिया इस क्या है, इस सर्कल का क्या है, इसको उधर ले जाओगे, समझ पा रहे हो, मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर इधर जाएगा ना, स्क्वायर के बाद सर्कल का इनर पोर्शन क्या रहना ये, और y क्या कह रहा है 2x से बड़ा, इस y का वैल्यू क्या है इस 2x से ज्यादा ऊपर की तरफ, ये सर्कल का इनर पोर्शन है। तो यदि आप समझ गए हैं y पॉजिटिव लेना, यदि आप समझ गए तो मैं मार्क करने चल रहा हूं, ये वाला हमारा ये जो है हमारा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया। आप समझ गए? और मैं इस एरिया को, जो कौन सा वाला एरिया है ए एरिया को मैं ध्यान से लिख रहा हूं बेटा। ए एरिया जो है हमारा, ए एरिया जो है वो क्या है, इस ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल दिख रहा है 1,0, ये वाला जो है क्वार्टर सर्कल πr² / 4 माइनस इसमें से ये छोटा सा ट्रायंगल यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा एरिया आ जाना चाहिए, छोटा सा ट्रायंगल मतलब 1/2 × 1 × 2। आप समझ गए? ये ए आगे आ चुका है हमारा, ए आ चुका है। और अच्छी बात पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देने को तो दो पार्ट में दे रखे हैं, और भी अलग अलग एरिया, लेकिन वो भी इसी के अंदर से कुछ बनेगा, क्योंकि वो भी क्या सर्कल है और 2x है। एक तो y = 2x लाइन है और एक y = ये वाला है सर्कल, और 2x में से क्या लेना है, मिनिमम लेना है। क्या लेना है? मिनिमम। तो सर्कल और 2x में से मिनिमम, मैं इसको मार्क करने चलता हूं इस वाले पॉइंट से, सर्कल और 2x में से मिनिमम, और y क्या लेना है, केवल और केवल पॉजिटिव लेना है। तो देखना भाई, ध्यान से देखना वाले को, केवल क्या लेना, मिनिमम। तो मैं मार्क कर रहा हूं इस एरिया को, सेकंड वाले कर्व को मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, यहां पे मिनिमम के लिए ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन जो है। तो यदि आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, जो बी वाला एरिया है ना हमारा, खास बात क्या है बी वाले एरिया के बारे में, बी वाला जो एरिया है हमारा वो क्या है, ये जो क्वार्टर सर्कल, इधर वाला क्वार्टर सर्कल, इसके अंदर यही सेम ट्रायंगल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अच्छी बात जो मैं बताने वाला था इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि ये सेम ट्रायंगल जो है ऐड हो रहा है। आप समझ गए, πr² माइनस समथिंग और πr²
प्लस समथिंग और दोनों वो समथिंग सेम है। तो हमारे पास यहाँ से बेटा सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग a बाई बी का वैल्यू हमें निकालना है ना इस क्वेश्चन के अंदर। दोनों सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 4, ये तो पाई हो गया ओनली, और ये हो गया पाई -1 अपॉन ये भी क्या हो गया बेटा पाई +1। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बस हमें एरिया को पहचानना, ध्यान से पहचानना। छोटी सी भी गलती करी, कौन सा एरिया इधर से उधर बाई पॉजिटिव लेना है वो वगैरह, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अभी आपको मैंने समझा दिया तो इसलिए सिंपल, अगर आप खुद से इसको कोशिश करते तो शायद आपको टफनेस इसमें दिखाई देती। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्या था आपको दिख रहा है ना, पाई -1 अपॉन पाई +1। ठीक है भाई, अगले वाले सवाल पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला वाला सवाल, एरिया ऑफ द रीजन x² + y - 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y। ये हमारा क्या एक सर्कल है, ये हमारा क्या एक पैराबोला है। इन दोनों के थ्रू जो एरिया बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो कह रहा है सर्कल का इनर पोर्शन ले लो। सर्कल कौन सा, 0,2 सेंटर वाला। ये क्या कहता है, x² - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पैराबोला के बाहर वाला पोर्शन ले लो, है ना। तो मैं बना रहा हूँ एक बार इसका डायग्राम, देखना भाई। इस तरह से ये सर्कल है। सर्कल कैसा है, इसका 0,2 ये वाला सेंटर है और रेडियस 2 ही है। तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के थ्रू यहाँ से पास करेगा ये सर्कल। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब सर्कल और इसका दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, इसको एक बार चेक करना हमें पड़ेगा ध्यान से। कैसे करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। क्या आएगा जरा देखना बेटा, 2y + y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो y² - 4y + 2y, तो ये है एक्चुअली में -2y और 4 4 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक तो बनेगा 0 और एक बनेगा 2। y इक्वल टू 0 और 2, y इक्वल टू 0 पता है, x इक्वल टू 0 आ गया, और y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू आ जाएगा। y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू एक तो 2 है और x इक्वल टू -2 है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं इस कर्व को बनाने वाला हूँ भाई, ध्यान से देखना। डिफरेंट कलर से यदि मैं बना दूँ इस कर्व को, ये वाला पॉइंट है 0,2 है, तो यहीं पे इंटरसेक्शन होएगा कहीं। ये पैराबोला थोड़ा देखने में अजीब लग रहा होगा, पैराबोला है नहीं, लेकिन इस तरह से इंटरसेक्शन हमें करवाना पड़ेगा। आप समझ गए रीजन क्या है इस इंटरसेक्शन का। ये वाला पॉइंट भी मैं मार्क कर सकता हूँ, कौन सा वाला है, ये वाला पॉइंट भी मैं मार्क कर सकता हूँ, ये कौन सा वाला है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 2 वाला, ये वाला x इक्वल टू -2 वाला। तो ये एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है भाई बेटा, अब सिमेट्रिकल है ये वाला एरिया, तो कोई सा भी एक साइड वाला निकाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल दें, क्वार्टर सर्कल से काम चल जाएगा क्या, या फिर ऐसा कर लें y एक्सिस के थ्रू यदि इसको हम निकाल दें, y एक्सिस के थ्रू यदि हम इसको कैलकुलेट कर दें, ये वाला एरिया है ना, इसको ध्यान से देखना भाई। इस वाले एरिया को यदि x एक्सिस के थ्रू निकालेंगे तो ये पैराबोला वाला पोर्शन में से इस सर्कल वाला पोर्शन, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब निकलेगा। और यदि y एक्सिस के थ्रू वर्टिकल स्टेप के थ्रू निकाल देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्या आया था, y इक्वल टू 4 आया, y इक्वल टू क्या आया था, 2 आया था ना, ये आया था y इक्वल टू 2, है ना, y इक्वल टू 2 आया था ये वाला पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेप ले रहे हैं, ताकि उसमें ये क्वार्टर सर्कल का हम यूज ले पाए। आप समझ पा रहे हो, इसका एरिया लिखने में हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया मैं लिख रहा हूं यदि आपको ठीक लगे। तो एक क्वार्टर सर्कल वाले एरिया में से ये पैराबोला जो कंबाइन कर रहा है इसके साथ एरिया, वाई एक्सिस के साथ एरिया, उसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो यही बचेगा ना। तो क्वार्टर सर्कल रेडियस कितनी है 2, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर बाय 4, समझे, पाई r² बाय 4, क्वार्टर सर्कल के एरिया में से क्या घटा रहा हूं मैं, इस पैराबोला वाला एरिया को घटा रहा हूं। पैराबोला वाला एरिया x dy की फॉर्म में लिखेंगे अगेन, तो क्या आएगा √2 इंटू √y dy, फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। इस एरिया को सबट्रैक्ट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा एक वाले पोर्शन का, और इसका करना पड़ेगा एक्चुअल में हमें डबल, क्योंकि इधर भी तो है सिमेट्रिकल, इसका करना पड़ेगा हमें डबल। ये हमारा फाइनल एरिया यहां पर बनना चाहिए, ये हमारा फाइनल एरिया यहां पर बनना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास। ये ट्वाइस तो है ही है बाहर, अंदर की तरफ पाई r² बाई 4, ओनली पाई बच जाएगा, माइनस ऑफ वैसे तो आपको पता लग गया इसका आंसर 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई माइनस समथिंग का एक ही ऑप्शन है, 2 पाई माइनस 16/3, डायरेक्ट आपको मिल गया ना आंसर। फिर भी यदि कैलकुलेशन करनी है तो कर सकते हैं। ये क्या है, √2 है, ये y का पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा। तो बेसिकली जो हो जाएगा 2√2/3 हो जाएगा, है ना, 2√2/3,
और यहाँ पे और आ जाएगा y के पावर 3/2 पुट करेंगे तो 2√2 और बनेगा यहाँ पर। तो कितना बन गया 2 पाई माइनस 8/3 का मतलब पाई माइनस 8/3 का ट्वाइस मतलब 2 पाई माइनस 16/3 और मैं पहले ही बोल रहा था ऐसे ही बनेगा एरिया। ठीक है, इस तरह से हम एरिया को यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के थ्रू भी निकालते तब भी निकाल सकते थे, है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि एक्स एक्सिस के थ्रू हम नहीं निकाल पाते इस एरिया को। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है बेटा वो समाप्त होता है। लास्ट में हम जाते जाते यही बात कहेंगे कि जैसा कि आपको पता है क्लाइंब टू द टॉप हर्ट्स बट द व्यू फ्रॉम द टॉप इज एक्विजिट। इसका मतलब क्या है, यदि हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं तो वो रास्ता जो है वो कठिन होता है, ये श्योर बात है, सब जानते हैं कठिन होता ही है। लेकिन एक बार जब ऊपर पहुंच जाए तो उसके बाद जिंदगी सुकून लगती है, आनंद में लगती है, चीजें आसान लगती हैं। तो एक बार हमें संघर्ष के रास्ते पर जरूर जो है चलना चाहिए। थैंक यू।